अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टी20 टीम के अंदर बाबर आजम की वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं और सिलेक्शन कमेटी थिंक टैंक कहीं पे सोच रही है कि क्या बाबर आजम को वापस लिया जाए। और जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 5-7 दिन पहले एक बात कही थी कि पाकिस्तान को चाहिए कि टी20 में भी स्पिन ट्रैक बनाए, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप श्रीलंका के अंदर खेलना है और वहाँ पे जैसी कंडीशन मिलती है, सिमिलर तो नहीं मिलेगी बट जिस हद तक मिल सकती है हमें यहाँ पे टी20 में भी वैसे ही बनानी चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि हम वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम तरतीब दें। तो अब सिलेक्शन कमेटी कहीं पे एक मोड में आ रही है कि शायद बाबर आजम को टीम में लिया जाए, मगर मेरा सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि बाबर आजम टीम में आए। सवाल ये है कि बाबर आजम के आने पर एक ठोस, जिसे बोलते हैं, पोजीशन होनी चाहिए कि बाबर आजम आएंगे तो किस नंबर पर आएंगे, किस नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे, और बहुत क्लियर मैसेज होना चाहिए बाकी खिलाड़ियों को भी, बाबर आजम को भी, टीम मैनेजमेंट को पता उनका रोल क्या होना है। क्योंकि पाकिस्तान में देखें, बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जिनकी जगह तो बनती है 100% पाकिस्तान की टी20 टीम में, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जगह के चक्कर में किसी और का बेड़ा गर्क ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे असल में गोल्ड फिश मेमोरी है ना, पाकिस्तानियों की 2 मिनट में भूल जाते हैं क्या हुआ। एशिया कप जब खत्म हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे हम ये मान के चल रहे थे कि 3-4 खिलाड़ी तो नहीं होंगे, जिसमें हारिस रऊफ भी नहीं होंगे। हम सोच रहे थे साइम अयूब को भी बल्लेबाजी बेहतर करनी होगी, सैन तलत भी नहीं होंगे, एक दो और नाम थे जो हमें लगता था कि नहीं होंगे। बट आज क्या सिचुएशन है, जो कैंप लगा हुआ है उसमें ये सब नाम है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो जैसा भी उनका चल रहा हो उनकी वापसी बनी होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान के इस वक्त सिस्टम के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग हारिस रऊफ, सबसे पेस वाले बॉलर आकिफ जावेद हैं। एक टूर उनका बुरा गया था। ये खुशकिस्मती किसी किसी क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान में मिलती है कि उनको दोबारा जल्द चांस मिलता है, या बुरी परफॉर्मेंस या एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी लगातार चांस मिलते हैं। मगर कुछ खिलाड़ियों को ये खुशनसीबी है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको आकिफ जावेद की एग्जांपल देता हूं। गैरी क्रस्टन उस क्रिकेटर को बड़ा पसंद करते थे। इस तरह के और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। एक टूर के बाद कहीं उनका जिक्र तक नहीं है, दूर दूर तक जिक्र तक नहीं है। क्या वो सेकंड चांस डिजर्व नहीं करते? बाबर आजम टी20 में बनते हैं, मगर उस टीम में जहां पे ऑलरेडी 5 ओपनर्स हैं, जहां पे ऑलरेडी एक ओपनर को 5वें नंबर पे खेलना पड़ता है, एक ओपनर को 30वें नंबर पे बल्लेबाजी करनी पड़ती है, एक ओपनर को कभी 7वें नंबर पे जाता है, कभी 4थे नंबर पे आता है। उसमें बाबर और रिजवान जब वो आएंगे तो बाकियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें सोचना है। अगर बाबर रिजवान हमें चाहिए, उस चक्कर में अगर कोई हमारा अच्छा ओपनर बाहर बैठता है तो क्लियर होना पड़ेगा हमें पहले कि ठीक है भाई साहब वो बाहर बैठेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ओपनर बहुत अच्छा है तो हमने फर्ज किया बाबर रिजवान आते तो बाबर रिजवान को ही ओपन कराना है और जो ओपनर है उसको 5 नंबर पे करा दें। ये बेड़ा गर्क नहीं करना आपने। क्योंकि जब बाबर रिजवान रेगुलर ओपनर हुआ करते थे, आप उठा के देख लीजिए, साइम अयूब 3रे नंबर पे भी खेले हुए हैं, 4थे नंबर पे भी खेले हुए हैं, हसीबुल्लाह 4थे नंबर पे बैटिंग कर चुके हुए हैं, साहबजादा फरहान जो इस वक्त पाकिस्तान प्लेइंग 11 में सबसे नंबर 1 पे खड़े होते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, खासकर इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं, वो भी 4थे-5 नंबर पे बल्लेबाजी कर चुके हुए हैं। क्योंकि ऊपर सेट था। अगर बाबर रिजवान के लिए सेट है तो बाकी क्रिकेटर जो डिजर्व करते हैं उनके लिए भी सेट फार्मूला होना चाहिए। बट क्वेश्चन अगेन वही है कि भाई साहब जो प्लेयर है वो कितना भी अच्छा, आपके पास भले 5 ओपनर हैं, आपको चाहिए 3 है, तो 2 भले बहुत अच्छे हों, बट अगर वो जगह नहीं बन रही तो नहीं बन रही। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने रवि शास्त्री का पॉडकास्ट देखा, उन्होंने बोला कि जायसवाल जैसा क्रिकेटर दुनिया के किसी भी टीम के अंदर, इवन इन ऑस्ट्रेलिया टीम, वो खेल सकता है, मगर वो इंडिया के टी20 में नहीं खेलता, 15 में भी नहीं है, क्योंकि उसकी जगह ओपनर है और ओपनर नहीं खेल सकता तो नीचे वो नहीं खिला रहे हैं। श्रेयस अय्यर जैसा मिडिल ऑर्डर क्रिकेटर, मेरा ये मानना है, इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है और किसी भी टीम में एडजस्ट हो सकता है, मगर भारत की टी20 टीम में नहीं था क्योंकि उसकी मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही तो नहीं खिलाया उन्होंने। सिंपल है। आपके पास भी अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा है मगर उसकी उस जगह पे नहीं बारी बनती तो उसको जाया मत करें, उसको कहीं और फेंकने की जरूरत नहीं है। उसको फिर उससे बेहतर है कि आप उसको टीम में ना रखें। अब देखिए फखर जमान, आपका पूरा करियर फखर जमान ने 4थे-5 नंबर पे बैटिंग की है। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा। पीएसएल में वो ओपन ही करते हैं ज्यादातर। फखर जमान 4थे-5 नंबर पे खेले, बट जैसा ही एशिया कप के करीब पहुंचे आपने ओपन करवा दिया। फेयर इनफ, फखर को आपने ओपन करा दिया, मगर एक बल्लेबाज जो ओपनर है उसको आप नीचे फेंक रहे हैं, जबकि सबसे सीनियर बल्लेबाज इस वक्त पाकिस्तान टीम जो एशिया कप में खेली, मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे डेब्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोहम्मद नवाज थे, मगर मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सीनियर फखर जमान थे। उनको अपने ओपनर रखा था। हालांकि पूरा उनका मैंने उनको कवर किया, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। ऑफकोर्स वो नंबर 1 से लेकर 7वें नंबर तक मुख्तलिफ पे बैटिंग करते रहे हैं,
मगर वो वन डाउन भी अच्छा खेल लेते हैं। चौथे पांचवे पे भी अगर आप फखर जमान से कई बार मैंने भी सवाल पूछा कि आप कुछ सब कहते हैं आप ओपनर हैं तो आप नीचे बैटिंग क्यों करते हैं T20 में, तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे इसलिए करता हूं कि मैं ओपनर जरूर हूं बट मैं नीचे भी खेल सकता हूं, मैं लंबी हिटें लगा सकता हूं, जबकि कुछ और ओपनर हैं जो नीचे आके लंबी हिट नहीं लगा सकते, इसलिए मैं खुद कह रहा हूं कि ठीक है मुझे अगर नीचे भी बैटिंग दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑन रैकेट उनकी स्टेटमेंट है। मुझे ये लगता है कि अगर आप बाबर देखिए, रिजवान की जगह तो बन रही है इस तरह से कि अगर आपको लगता है कि हारिस स्पिन कंडीशन के ऊपर वो कर रहे हैं स्ट्रगल, तो ठीक है आपने हारिस की जगह पे रिजवान ले आए। बट अगेन क्वेश्चन कि अगर आपके पास साइम अयूब भी टीम में है, साबिजा फरहान को आप हिलाई, अब क्या होता है सुनिए, आपके जहन में होगा कि कोई बात नहीं साबिजा फरहान तो ओपनर ही है, बट मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को 15 साल हो गए कवर करते हुए, यहां पे जिनका नाम बड़ा होता है ना वो कुछ भी कर रहे हो वो ऑटोमेटिक उनकी जगह नहीं हिलती है, जिनके नाम छोटे होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ज्यादती हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टेस्ट स्क्वाड से आपने बाबर आजम को निकाला, कामरान गुलाम को लेके आए। कामरान गुलाम जितने पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है इंक्लूडिंग बाबर आजम, उसके 1700 हैं फर्स्ट क्लास में, कुल मिला के 18 है एक इंटरनेशनल का डाल के, 1700 हैं और उसकी एवरेज भी उठा के देख लें सबसे अच्छी है। मगर उसको 5 मैच मिले, कितने मैचेस मिले उसको जिसमें उसने एक 50 भी किया एक 100 भी किया। बाबर आजम की वापसी हुई तो वो बाहर बैठे हुए हैं। आपको अगर आज ये लग रहा है ना कि नहीं साबिजा फरहान की जगह तो नहीं हिलेगी, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर 2 सीरीज में नहीं चला वो आपको दूर तक नजर नहीं आएगा। कितने ही ऐसे क्रिकेटर आए और कितने चल दिए। आपको ये जस्टिस वाला काम करना है। अगर आप, मैं सिंपल क्वेश्चन है, बाबर रिजवान को जिसने निकाला था पहले तो उसको सल्यूट करके पूछें भाई साहब क्यों निकाला था, और अब अगर वापस ले रहे हैं तो एक होता है ना, हर बोर्ड का एक थिंक टैंक होता है, हर बोर्ड का होता है, प्रोफेशनल बोर्ड का तो होता है, हमारे यहाँ तो रात को ख्वाब आते हैं और सुबह फैसले होते हैं, मगर हर प्रोफेशनल बोर्ड का एक थिंक टैंक होता है जो चीज़ों को लेके चलता है कि इस तरह से करना है। जैसे उनके 4 बड़े क्रिकेटर्स हैं, एक शामी है, एक रविंद्रा जडेजा है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, मगर उन्होंने 2 क्रिकेटर को चांस दिया कि इनको हम लेके देखते हैं कि वर्ल्ड कप 2027 तक आ सकते हैं नहीं आ सकते, बाकी 2 को बाहर बैठाया, उधर भी शोर मचा हुआ है। बट उनको लगता है कि इवन के रोहित शर्मा के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि जायसवाल बाहर बैठेगा अगर रोहित शर्मा खेलते हैं। उनका थिंक टैंक भी सोच रहा है कि इनको कैसे कैरी करना है। तो आपका भी थिंक टैंक है ना, सोचेगा कि अगर बाबर रिजवान हम वापस लाते हैं तो साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, ये तीनों कहां खेलेंगे। अगर आपने फखर जमान को नीचे कर भी दिया तो साहिबजादा फरहान और साइम अयूब कहां पे खेलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि साइम अयूब बैटिंग में भले रन नहीं करे मगर हमें लगता है कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, रन कर लेंगे क्योंकि बॉलिंग में तो कर ही रहे हैं, फील्डर भी वो तगड़ा है। ओके, ये इस तरह से आ गया, लेकिन आप साइम अयूब को 5 नंबर तो बैटिंग नहीं करा सकते हैं। फिर साहिबजादा फरहान को आप हिलाएंगे कि 2 इनिंग में रन हो तो बाहर बैठा दो उसको, किसको हिलाएंगे। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, आपके कप्तान अगर सलमान आ गए हैं, वो चौथे 5 नंबर पे खेलते हैं, वैसे उनके साथ भी एक कमिटमेंट थी कि आपको हम वन डाउन खिलाएंगे। वो अलग बात है कि वो खुद अपनी जगह को सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। फिर बाबर रिजवान 2 हैं, तो कहां पे बारी कहां पे आनी है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। उस चक्कर में मेरा ये मानना है अगर आपको लगता है नहीं बाबर रिजवान आएंगे तो वही ऊपर खेलेंगे, एटलीस्ट टॉप 3 पोजीशन में से ये दोनों एडजस्ट हो जाने चाहिए। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि बाबर रिजवान चौथे 5 छठे नंबर पे खेलेंगे तो ज्यादती करेंगे आप अपने आप के साथ भी और इनके साथ भी। क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों आएंगे टीम में, प्रॉब्लम ये है कि दोनों आएंगे तो आपकी थ्योरी क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये क्रिकेट बोर्ड को इस पे पहले क्लियर होना है। ऐसा देखें, आपके पास 5 ओपनर अगर बन गए, बाबर रिजवान भी आ गए फॉर एग्जांपल, साइम भी हैं, फखर भी हैं, साबिजा फरहान भी हैं, बट आपको 3 चाहिए तो फिर 2 जो बनते हैं वो निकालिए, भले वो अच्छा है बुरा है, फिर 2 निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फिर नहीं वही चंगे ने 4 नंबर तक खिला देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो डिजर्व जहां पे करता है उसको वही जगह। आपने ऑलरेडी हसन नवाज को 5वें नंबर पे रखा हुआ है, एक और ओपनर को 5वें छठे नंबर रख के सत्यानाश नहीं फेरना, ना उस ओपनर का ना टीम के साथ, इतनी कोई मजबूरी नहीं है हमें। फिर आपके पास नीचे लोअर मिड ऑर्डर में नवाज भी हैं और फहीम भी हैं, वो दोनों अच्छा खेले हैं, बल्कि नवाज को तो वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर कहा है माइक हैसन ने। उनको तो आप हिला नहीं सकते। तो 7वें छठे 7वें नंबर पे तो वो आते हैं, छठे 7वें पे वो हैं, 5 पोजीशन आपके पास बच जाती हैं। साबिजा फरहान की 1 हो गई, बाकी 4 पोजीशन बच जाती हैं। इन 4 पोजीशन पे आपको फखर जमान को भी एडजस्ट करना है, साइम को भी करना है, सलमान आगा को भी करना है, बाबर रिजवान को भी करना है। 5 प्लेयर बनते हैं, इसका मतलब 1 बाहर निकलेगा। ये सिचुएशन है। सोच विचार चल रही है कि ठीक है जी बाबर रिजवान को ले आए, क्योंकि वो तो मैं पहले से कह रहा था कि स्पिन ट्रैक में आपको ये प्लेयर चाहिए होंगे, बट उसके चक्कर में कोई बड़े प्लेयर को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो बाहर रखिए, उनकी जगह ना बदलिएगा। ये मत कहें कि यार प्रेशर पड़ेगा कि इनको ड्रॉप क्यों किया। भाई ड्रॉप क्यों किया, आप बाबर आजम को ले आए तो 2 जाएंगे ना, सिंपल थ्योरी है। लेकिन ओपनर आ रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर ना फारिग करिएगा, ओपनर ही फारिग करिएगा। मेरा सिर्फ ये मानना है। उस चक्कर में आपको किसी की भी पहले तो सोच लें कि क्या आपको बाबर रिजवान चाहिए,
एटलीस्ट मुझे लगता है कि रिजवान तो विकेट कीपिंग ऑप्शन में आ जाएंगे। बाबर भी इज द बेस्ट इन पाकिस्तान, बट सवाल ये है कि जिस थ्योरी से आपने निकाला था, क्या उस थ्योरी के बाद उस थ्योरी का वो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद वो दोनों आ रही हैं? क्योंकि आप जो फैसला करते हैं आपसे पूछता कोई नहीं है ना, क्योंकि पूछ सकता भी कोई नहीं है। बट आप एक चीज दी है, एक सबके मुंह पे एक पैरामीटर मार दिया आपने कि अब हमारा ये है कि जो 150 40-50 से ऊपर स्ट्राइक रेट खेलेगा वो हमारी टीम में होगा। फिर आपको एशिया कप में पता चल गया कि 140-50 हर जगह जरूरी नहीं होता, खासकर T20 वर्ल्ड कप में भी आपको एक अच्छी टेक्निक का बल्लेबाज चाहिए। तो फिर आपको ख्वाब आया कि नहीं, अब बाबर आजम रिजवान दोनों को ले लेना चाहिए, फेयर इनफ। बट जो परफॉर्म कर रहे हैं फिर उनका क्या करेंगे? और हमेशा ये जिसे बोलते हैं ना पंजाबी से, दड़ा ना मारया करो, कुछ सोचो विचार भी करया करो, अदरवाइज रिजल्ट वही। इससे बड़ी खिचड़ी पाकिस्तान T20 से बड़ी खिचड़ी कोई और नहीं जो पक रही है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। इतनी बुरी खिचड़ी पक रही है कि जो एशिया कप में आपको थोड़ा बेहतर नजर आए वो भी खराब हो जाएगा। जो अभी चल रहा है, फैसला क्या आना है वो तो जब आएगा तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। बाबर रिजवान भी आने चाहिए कैंप के अंदर, आपने हारिस रऊफ को भी रखा हुआ है, नथिंग अगेंस्ट एनी क्रिकेटर, मगर जो खुशकिस्मती साइम अयूब, हारिस रऊफ और 2-3 और क्रिकेटर के साथ जुड़ी है, वो बाकी को भी डिजर्व करते हैं इतना। हसीबुल्ला को चौथे नंबर पे डालकर मैच 2 दिए और फारिग कर दिया, ये ज्यादती है। आपने आकिफ जावेद को एक सीरीज दी, उसने बुरा नहीं खेला, सबको जाहिर है पूरा का पूरा टूर्नामेंट आप बुरी तरह से हारे थे, खाली आकिफ जावेद की वजह से तो नहीं हारे थे, बाकी भी थे उसमें, उनको उठा बाहर फेंक दिया आपने। अगर पेस डज मैटर तो आकिफ जावेद का पेस तो हारिस रऊफ से भी ज्यादा है। वैसे बात कर रहा हूं मैं आपको, हारिस रऊफ को भी रखना है तो रखिए, हमारे कहने पे कोई थोड़ी फैसले होने, बट हम तो अब एक अपनी वो चीज़ कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने डिफेंड किया एशिया कप में हारिस रऊफ के बुरे ओवर के बावजूद भी, कि उस बंदे ने उससे पहले अच्छी बॉलिंग की थी। मगर ऐसा ही है हारिस रऊफ, एक दिन आपको लगेगा इन जैसा कोई नहीं, एक दिन लगेगा कि यार क्यों खिला रही है। अगर आप दोनों चीज़ों के साथ चल सकते हैं तो ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं, हम 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी मैच हारे थे, हम 2022 में भी हारे थे, हम 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भी हारे थे, हम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी बुरी तरह से हार गए, फिर हम एशिया कप में भी हार गए, तो अब नहीं। ये आम लोगों को हर टूर्नामेंट के फौरन बाद, एक दिन के बाद ये समझ आती है कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद फिर वही हो रहा होता है जो पहले हो रहा था, क्योंकि गोल्ड फिश मेमोरी है हमारी, इससे भर के कुछ और है ही नहीं है। सो ये है, खुशी है बाबर रिजवान की वापसी होगी, मगर मुझे डर ये लग रहा है कि खिचड़ी मत बनाइएगा। ये ना हो कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में सब ओपनर खेल रहे हो, नंबर 1 पोजीशन पे खेलने वाला बल्लेबाज 7 नंबर पे बैटिंग कर रहा हो, ये प्लीज जुल्म मत करिएगा, और ये सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान क्रिकेट पे होने। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।